जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें दोस्तों संविधान संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ हम संशोधन करवा दें जो कि लेटेस्ट हैं, यानी कि हम 100 से 105 तक संविधान संशोधन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और अगर आप लोग कहते हैं तो हम कल या परसों में दोस्तों और इम्पोर्टेंट जो संशोधन दोस्तों उनको भी आपके लिए ला दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि संविधान संशोधन किस भाग में है। ठीक है, संविधान संशोधन किस भाग में दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे किसमें है, 20 में। किसमें दोस्तों, 20 में। ठीक है, क्या है किसमें है दोस्तों, 20 में। अब देखिए कहाँ से लिया गया, देखिए पूछते हैं कहाँ से लिया गया, ये उपबंध कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। और किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसमें है, ये 368 में। किसमें है, आर्टिकल 368 में दोस्तों। और भाग कौन सा है, 20 है दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका। देखिए याद कैसे करें दोस्तों, संविधान संशोधन, कोई चीज संशोधन करते हैं दोस्तों उसमें जोड़ते हैं ना, जैसे द को ऐसे लिख देते हैं, दक्षिण अफ्रीका को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका मतलब इसमें हम कुछ जोड़ सकते थे मगर इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, तो इस तरीके से आप दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। ठीक है, और यहाँ भी 0 लगा है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है क्या, संविधान संशोधन। ठीक है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो कौन सा जाएगा दोस्तों, संविधान संशोधन। दोस्तों संशोधन में देखते हैं दोस्तों, ये देखिए संशोधन कैसे लिखते हैं, ये देखिए संविधान संशोधन दोनों में बिंदी पाई जा रही है दोस्तों। बिंदी यहाँ भी है दोस्तों, 0 जैसा यहाँ भी बना और 0 जैसा दक्षिण अफ्रीका में बना था, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि संविधान संशोधन करता कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें, संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या फिर दोस्तों बदलकर संविधान में संशोधन करता। आपको पता है नए उपबंध भी जोड़े जाते हैं, जैसे आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो आपके मूल कर्तव्य थे दोस्तों उनको जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यानी हटाया भी जाएगा और दोस्तों जोड़ा भी जाएगा। उसे भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, संविधान संशोधन ही कहेंगे दोस्तों। चलिए कुछ हम लेटेस्ट देखते हैं दोस्तों। 105वां संविधान संशोधन दोस्तों देखते हैं, अभी लेटेस्ट है 2021 का ही है दोस्तों। देखिए एक चीज समझिएगा, देखिए ये संशोधन और विधेयक में क्या अंतर होता है दोस्तों, आपको बता दें। जब तक दोस्तों जब कोई बिल संसद में लाया जाता है, ठीक, मान लें लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, तो उसका कोई नंबर होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि दोस्तों वो बिल पास ही हो जाए। ठीक, अगर पास हो जाएगा उसका अलग क्रम हो जाए दोस्तों। जब वो पास होकर दोस्तों एक अधिनियम बन जाएगा तो दोस्तों वो अलग हो जाएगा। और जब दोस्तों कोई बिल पेश किया जाता है तो वो मतलब विधेयक होता है। देखिए तो ये दोस्तों 105वां संविधान संशोधन है, मतलब ये संशोधन हो चुका है, ये लागू हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये एक बिल लाया गया था, कौन सा बिल था, 127वां बिल था, यही दोस्तों लागू होकर के 105वां बन गया। ठीक है, आपको पता है इसके बीच में जो भी 22 का डिफरेंस है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कोई बिल आता वो नहीं पास हो पाता है तो वहीं पे खत्म हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसके बीच में इतना गैप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 105वां संविधान संशोधन 2021 ये 127वां दोस्तों संविधान विधेयक था। ठीक है, आपको बता दें इसके द्वारा क्या कहा गया दोस्तों, आपको पता है कि 102वें कहीं ना कहीं ये 102वें संविधान संशोधन के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि मराठा आरक्षण संबंधित कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 105वां। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों मराठा आरक्षण, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित है दोस्तों मराठा आरक्षण। देखिए इसमें क्या कहा गया कि संसद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण के मामले में की गई व्याख्या को पूर्ववत करने के लिए संशोधन किया गया दोस्तों। और राज्यों दूसरा क्या है कि राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की उनकी शक्ति को बहाल कर दिया गया दोस्तों। जो उनको पहचान करने वाली शक्तियां थी दोस्तों राज्य की, उनको बहाल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे याद करें दोस्तों, 5 मतलब क्या दोस्तों, जो हमारी 5 उंगली होती है दोस्तों ये क्या होती है, एकता का प्रतीक होती है। तो आपको पता है मराठा दोस्तों कौन थे, मराठा शिवाजी थे दोस्तों। उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की दोस्तों, एक यूनिटी में रहने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 104वां संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये 126वां विधेयक था जो कि दोस्तों लागू होने के बाद 104वां संविधान संशोधन बन गया। आपको बता दें 2020 में ये आया। अब देखिए इसके तहत क्या किया गया, आपको पता है दोस्तों कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC ST की सीटों का आरक्षण दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है ना। इसमें आरक्षण दिया था दोस्तों उनको 10 वर्षों के लिए फिर से दोस्तों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो और दोस्तों दूसरी चीज क्या की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपको पता है कि दोस्तों आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 और आर्टिकल 333 है दोस्तों राज्यों के विधानसभाओं में
एक एंग्लो इंडियन को दोस्तों नियुक्त किया जाता था। आपको पता लोकसभा में दोस्तों कौन राष्ट्रपति नियुक्त करता था, और राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय को दोस्तों नियुक्त करता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी दोस्तों आपको पता है कि पहले अधिकतम दोस्तों सदस्य कितने होते थे लोकसभा में, 552, जो जिसमें से दोस्तों 550 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता राज्यसभा में अभी भी मनोनीत किया जाता है दोस्तों 12 सदस्य, ठीक, मगर वो एंग्लो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया, पिछली बार कई बार पूछा गया कि लोकसभा में मतलब एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित दोस्तों 84, और एसटी के लिए कितनी है 47। ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। चलिए ठीक है, 104वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, जो एंग्लो इंडियन नियुक्ति की जाती है दोस्तों उनको खत्म किया गया 104वें द्वारा। ठीक है, चलिए 103वां कौन सा दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन, ये बहुत ज्यादा चर्चित दोस्तों, आपको पता भी होगा कि दोस्तों इसमें क्या किया गया था, जो ईवीएस है ना, ईवीएस इकोनॉमिकली वीक है ना, वीकर दोस्तों और सेक्शन पे है ना, इनको दोस्तों 124वां संविधान विधेयक है दोस्तों 124वां, और इसके तहत क्या किया गया, जो सामान्य वर्ग वाले दोस्तों है ना, क्या सामान्य वर्ग वाले लोग हैं उनको दोस्तों शैक्षिक संस्थानों और नियुक्तों में दोस्तों 10% का आरक्षण दिया गया ना, जो जनरल कैटेगरी दोस्तों, ठीक है, जो सामान्य कैटेगरी का है दोस्तों उनको 10% का आरक्षण दिया गया, कौन किसको दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो 10% आरक्षण वाला किससे संबंधित दोस्तों, 103 से। ठीक है, कितने, 103 से, 10 में से 3 ही लोग होते जिनको आरक्षण मिल पाता दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे 10% आरक्षण, ठीक है, 10 में से 3 लोगों को। ठीक है, तो याद रखें 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 10% आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस से दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों 102वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये क्या है तो आपको बता दें। 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए इसमें कहा गया है, और देखिए सबसे पहली बात कि ये विधेयक कौन सा था, तो 123वां था। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे कब दिया गया है दोस्तों, 102वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए ये पिछड़ा आयोग बनाया कब गया था, आपको बता दें ये 1993 में दोस्तों संसद द्वारा एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे अब दोस्तों संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। तो याद रखेंगे 102वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसके तहत दोस्तों 338 के का और 338 खा में संशोधन किया गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 101वां, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछा गया और पूछा जाता दोस्तों 101वां किससे, जीएसटी संबंधित। याद कैसे करेंगे दोस्तों, 101 रुपए दिए जाते, कहाँ दिए जाते मतलब क्या पैसे दिए जाते, पैसे किससे संबंधित हो, जीएसटी से। तो याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित दोस्तों, 2016 में जीएसटी से दोस्तों 122वां विधेयक था दोस्तों, और 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 100 में दोस्तों क्या था, आपको पता है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 दोस्तों, इसके तहत क्या था, इसमें आपको बता दें भारत की जो कुछ जमीन थी दोस्तों बांग्लादेश को दी गई और बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत में शामिल कर ली गई, यानी कि इसमें बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्तों भूभागों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि 50-50% बंटवारा हो गया। मतलब समझ सकते हैं 50-50 करके याद कर लेंगे, 100-100 50-50 हो जाएगा ना, तो 50% भारत ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने भारत को, इस तरह से याद कर लेंगे दोस्तों, याद किसी भी तरीके करिए बस कर लेना। ठीक है, और पूछा जा सकता है दोस्तों 100वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों भारत मतलब कि किस अनुसूची में संशोधन किया गया, आपको पता है अनुसूची 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ दोस्तों, इसलिए इसी में किया गया। अब देखिए आपने सोचा होगा कि दोस्तों जब हमारा जो भाग 1 है वो कहता है कि दोस्तों किसी भी राज्य में संशोधन करेंगे मतलब इसका भाग लेंगे या फिर लेंगे तो वो मतलब कि संशोधन नहीं होगा, वो नॉर्मल हो जाता है, मगर दोस्तों देखिए हो जाता, मगर ये विदेशों से किया जा रहा है इसलिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है, अन्यथा इसमें संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों हम एनालिसिस भी करवा देते हैं पेपर का 10-15 मिनट में, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और आपसे बता दें दोस्तों कि हमारा एक जो वीडियो है PIL यानी जनहित याचिका की, उसे आप देख लीजिएगा, उससे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फायदा मिल सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे भी देख लीजिएगा। या फिर दोस्तों आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा UPSI 2021 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसे जा करके आप देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, लाइक करना शेयर करना वो आपके हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए दोस्तों, ये PDF हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों, इससे जुड़ जाइए। इस पर और भी बहुत सारी PDF पहले से ही पड़ी हैं, तो जहाँ जा करके आप दोस्तों
कर सकते, जुड़ सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।